हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज करंट अफेयर्स लेकर आए हम आज के यानी कि 25 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। पहले कुछ आपके एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे डेली की, जैसे डेली हमारा सेशन रहता है सिमिलरली। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, हैज़ लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया गया है, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। ओके, क्या लॉन्च किया गया है, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। कौन से स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये लॉन्च किया है। ओके, क्या क्या है आपके पास ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। गुजरात के कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। राजस्थान के कौन है, अशोक गहलोत। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र के कौन है, तो एकनाथ शिंदे। ओके, ये यहाँ के क्या बन जाते हैं, ये इनके चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर्स ध्यान रखते रहो, स्टेट वाइज एक साथ पढ़ने बैठोगे बहुत ज़्यादा लगेगा, बट ऐसे अगर आप एमसीक्यू के फॉर्म में डेली डिस्कस करते रहते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो ये टॉपिक है मीन्स की एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, ये कौन से स्टेट का कैंपेन है, कौन से स्टेट का कैंपेन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। किसका, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है, तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है आपके पास धर्मेंद्र प्रधान। कौन है ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। किनके पास, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और साथ ही साथ 26 श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का क्या किया है, उन्होंने स्थापना करा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट में किया गया है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश में। आपका आंसर क्या बनेगा, कहाँ पे किया गया है, उड़ीसा के अंदर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। कहाँ किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। अगला है हमारे पास बिहार जो गवर्नमेंट है, बिहार के जो गवर्नर है, गवर्नर का क्या नाम है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ओके, इन्होंने अप्रूव कर दिया है, इन्होंने फाइनल कर दिया है। क्या फाइनल कर दिया है, विल रेजिंग रिजर्वेशन फ्रॉम 50% से कितने परसेंट बढ़ा दिया है। यानी कि आरक्षण जो बिल था वो पहले 50% आरक्षण मिल रहा था, उसको बढ़ा के कितने परसेंट कर दिया गया है। गवर्नर का क्या नाम है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये वहाँ के गवर्नर का नाम है। आपसे पूछा जाए और साथ ही साथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार। कितना बढ़ा के कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। कितना बढ़ा के कर दिया जाएगा, तो 65% बढ़ा के कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग की बात करूँ तो इस बार फर्स्ट रैंक पे कौन है, यूएस। सेकंड रैंक पे कौन है, चाइना। साथ ही साथ इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो टोटल यूनिकॉर्न है ना, ओके, अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिकॉर्न के रिवेन्यू की बात करूँ, यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन की बात करूँ, किसकी, यूनिकॉर्न की बात करें हम लोग, इसकी अगर वैल्यूएशन की बात करूँ तो टोटल वैल्यूएशन का यानी टोटल जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है यूनिकॉर्न द्वारा, तो इसका 5% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, भारत का है। ओके, 5% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, इंडिया का है। समझ में आ गया। इंडिया के टोटल इस बार 72 यूनिकॉर्न्स बने हैं। ठीक है, कितने यूनिकॉर्न कंपनी है इंडिया में, 72 यूनिकॉर्न कंपनी है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि पहले यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, तो आंसर क्या बनेगा, बायजूस। ठीक है, बायजूस जो है वो पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। अब आपका आंसर है कि इंडिया की रैंक कौन सी रही है, फर्स्ट पे यूएस, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया। ओके, थर्ड पे है इंडिया और इंडिया आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास कुछ रीसेंट इंडेक्सेस देख लेते हैं जो अभी इंपॉर्टेंट रहे हैं। सबसे पहले इंक्लूसिवनेस इंडेक्स आया है यूएस वेरिसिटी के द्वारा, उसमें उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, तो इंडिया की रैंकिंग रही है 117वीं रैंक रही है। न्यूजीलैंड किस पे रहा है, टॉप पोजीशन पे रहा है। अगला है हमारे पास ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसके अंदर इंडिया की रैंक कौन सी रही है, तो इसके अंदर इंडिया की रैंक 45वीं रही है। ओके, कौन सी, 45th रैंक रही है इंडिया की
टॉप कंट्री कौन सी रही है, तो नीदरलैंड ने इसको टॉप किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 111वीं, याद रहेगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग रही है 40वीं रैंक रही है, और इसको स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किसने टॉप किया है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। अगला है आपके पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या आप बेसिकली बात करूँ तो क्या है कि सीईओ अपॉइंट हुए, किसके, ओपन एआई के सीईओ अपॉइंट हुए, ओपन एआई के। किनको बनाया गया है, आंसर क्या बनेगा आपका, मीरा मूर्ति को बनाया गया है सीईओ। कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स रहे, एक बार ये भी देख लेते हैं हम लोग। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करूँ तो इंडिया एनवॉय टू द कैरिबियन कम्युनिटी, किनको बनाया गया है, अमित एस तलंग को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें एडवाइजर टू बोर्ड, बोर्ड के एडवाइजर बनाया गया है किसके, USISPF के। किनको बनाया गया है, अजय कुमार को, ठीक है, अजय कुमार को बनाया गया है। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए कौन, डेविड कैमरॉन। डेविड कैमरॉन को यूके के फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। एमडी बनाया गया है टोरेंट गैस लिमिटेड के मनोज जैन को बनाया गया है। आगे बात करूँ तो पंकज मल्होत्रा को बनाया गया है मेंबर फाइनेंस के, किसके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AAI ने अपने मेंबर बनाया है किसके लिए, फाइनेंस के लिए। किनको बनाया गया है, पंकज मल्होत्रा को बनाया गया है। Who has become the first woman to bag the Han Prize for पंजाबी लिटरेचर। द हान प्राइज जो पंजाबी लिटरेचर के लिए मिलता है, किनको दिया गया है, रिंकी त्यागी को, वसुधा गुप्ता को, दीप्ति बबूता को, या अंशिका सिंह को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है, किनको दिया जा रहा है, दीप्ति बबूता को। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारे पास रीसेंट अवार्ड रहा है। तो रीसेंट अवार्ड की बात करूं तो जीसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है, किसको, पेरुमल मुरुगन को। किसके लिए, इन्होंने फायर वर्ड नॉवल लिखा है, कौन से नॉवल के लिए, फायर वर्ड नॉवल के लिए। महाराष्ट्र में एक पुरस्कार दिया जाता है लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, महाराष्ट्र लता मंगेशकर जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है, सुरेश वडकर को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, किनको दिया गया है, सुरेश वडकर को ये अवार्ड दिया गया। पहला फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है सलमान रुशीदे को, ठीक है, ये अवार्ड किसको दिया गया है, सलमान रुशीदे को। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड फॉर द इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी किनको मिला है, सोमदत्ता सिंह को दिया गया है। 19वां कलाकार पुरस्कार अवार्ड किसको दिया गया है, अपोलोनाइरिस डिसूजा को। ओके, किसको दिया गया है, अपोलोनाइरिस डिसूजा को दिया गया है। विच स्टेट हैड वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड, कौन सा बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है, कौन से स्टेट को दिया गया है, किसके अंदर, इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज का मतलब क्या समझते हो, एक होता है जो समुद्र के अंदर फिशरीज करते हैं, ठीक है, फिशरी यानी मछलियां पकड़ने का काम एक जो समुद्र के अंदर करते हैं। दूसरे जो वो एरिया जहाँ पे रिवर्स के अंदर या पॉन्ड है, तालाब है, यहाँ पे लेक्स है, वहाँ पे फिशिंग का काम होता है, तो उसको इनलैंड फिशरीज कहते हैं। तो इनलैंड फिशरीज के अंदर कौन से स्टेट को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है, कौन से स्टेट को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। कौन से स्टेट को दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगला सवाल है वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक, किसके लिए, रोड ट्रैफिक। ओके, रोड ट्रैफिक डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 20 नवंबर करेक्ट आंसर बनेगा आपका, 20 नवंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपके पास संजय गढ़वी जो है रिसेंटली पास्ड अवे, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, वो एक राइटर है, फिल्म डायरेक्टर है, एक्टर है या सोशल वर्कर है, तो बेसिकली वो क्या है, एक फिल्म डायरेक्टर है। धूम, ओके, धूम, साथ ही साथ बात करूँ तो धूम, तो ऐसी जो मूवीज है ना इनको इन्होंने, ये ऐसी फेमस मूवीज को इन्होंने डायरेक्ट किया है, तो ये एक फिल्म डायरेक्टर है। आगे हमारा कुछ डिटेल न्यूज है, इसकी तरफ देखते हैं। IFF यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ओके, इसमें क्या है, राजकुमार हिरानी इज हेड ज्यूरी। ज्यूरी मतलब 5 लोगों का जो मेंबर होता है, 5 लोगों की जो जज बैठती है, उसमें जो हेड रहेंगे वो कौन है, आप इमेज देख लो, राजकुमार हिरानी। इन्होंने काफ़ी सारी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई है। ओके, तो राजकुमार हिरानी विल सर्व एज द हेड, क्या बनेंगे, हेड बनेंगे ऑफ 5 मेंबर ज्यूरी। जब भी ज्यूरी नाम आए इसका मतलब 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है, टोटल 5 जनों की ज्यूरी का हेड होंगे कौन,
राजकुमार हिरानी, ओके, फॉर द वेब सीरीज OTT अवार्ड। किसके लिए? वेब सीरीज OTT अवार्ड का जो सेगमेंट रहेगा उसके अंदर ये हेड रहेंगे एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया। और ये इवेंट कहाँ रह रहा है? ये इवेंट रह रहा है आपके गोवा के अंदर। और इसका जो स्टार्टिंग इनॉग्रेशन जो प्रोग्राम था वो कहाँ हुआ था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के अंदर। एक्टर दिव्या दत्ता, प्रसूनजीत चैटर्जी एंड फिल्म मेकर कृष्णा DK एंड उत्पल बोरफुलजरी आर पार्ट ऑफ द ज्यूरी पैनल। ठीक है, एक तो राजकुमार हिरानी है, नेक्स्ट बाकी जो 4 जने, टोटल 5 जनों का मेंबर का ज्यूरी है, तो ये बाकी के 4 जने ये रहे। ओके, और टोटल 32 एंट्रीज अक्रॉस 10 लैंग्वेजेस फ्रॉम 15 OTT प्लेटफॉर्म्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इनॉग्रल बेस्ट वेब सीरीज। ठीक है, क्या किया गया है? 15 OTT, ठीक है, 15 OTT की एंट्रीज हुई है, 15 ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं, 10 लैंग्वेज के अंदर हुए। कितने? 10 अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर इनकी एंट्रीज हुई है। द विनिंग सीरीज विल रिसीव सर्टिफिकेट एंड अ कैश प्राइज ऑफ 10 लाख। जो वेब सीरीज जीतेगी उसको 10 लाख रुपए मिलेगा और साथ ही साथ एक IFFI का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उसकी एक न्यूज़ है, टूरिस्ट मिनिस्टर से रिलेटेड एक न्यूज़ है। क्या है? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट एट शिलोंग। शिलोंग में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ओपन किया गया है। क्या है देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज 11th एडिशन, कौन सा? 11वां संस्करण रहा है ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म हक्सर इज़मार्ट शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग का है आपकी मेघालय के अंदर, वहाँ पे ये इवेंट रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंगलोर टॉप इन वुमेन लेड स्टार्टअप। बैंगलोर जो है वो उसकी फर्स्ट रैंक आई है वुमेन लेड स्टार्टअप्स, यानी कि जो महिलाएं जो नए नए स्टार्टअप्स कर रही है, नए नए बिजनेस कर रही है, उसके अंदर कौन टॉप करा है? उसके अंदर टॉप करा है बैंगलोर ने। द कर्नाटक का जो कैपिटल सिटी है, ओके, क्या कर्नाटक की जो कैपिटल सिटी है होम, ओके, उसमें 1783 वुमेन लेड स्टार्टअप, टोटल कितने? 1783 नए वुमेन लेड स्टार्टअप्स है, फॉलोड बाय द मुंबई एंड दिल्ली। यानी इसके बाद सेकंड रैंक पे मुंबई है, थर्ड रैंक पे दिल्ली है। मुंबई में टोटल 1480 है और दिल्ली में 1195 ऐसे महिलाओं से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। ओके, महिला बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। आगे इसको डिटेल में देखते हैं। नोएडा, कोलकाता एंड अहमदाबाद टुक 8th, 9th एंड 10th स्पॉट। ठीक है, 8th, 9th और 10th स्पॉट पे कौन कौन है? 8th पे है आपके नोएडा, 9th पे है कोलकाता और अहमदाबाद है आपके 10th नंबर पे। नोएडा के अंदर टोटल 324 स्टार्टअप्स हैं, कोलकाता में 184 और अहमदाबाद में 181 ऐसे स्टार्टअप्स हैं विथ मोर देन 61,400 स्टार्टअप्स। टोटल स्टार्टअप्स की बात करूँ, अब महिलाओं की बात नहीं हो रही, अब टोटल स्टार्टअप्स की बात। तो टोटल स्टार्टअप्स की बात करूँ तो इसमें इंडिया 61,400 स्टार्टअप्स के साथ थर्ड रैंक पे है। वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है US, सेकंड पे कौन है? चाइना। इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है ग्लोबली थर्ड रैंक में। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड रैंक पे है इंडिया ग्लोबली स्टार्टअप्स की बात कर। ट्रैक्सन जो है एक कंपनी है जिसने काउंट किया है जोमेटो, बाइजूस, ऑफ बिजनेस, अपस्टॉक्स, लेंसकार्ट एंड ओपन अमंग द टॉप 10 वुमेन लेड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। जो महिलाओं द्वारा स्टार्टअप किया गया कंट्री में ये सारे नाम हैं। ओके, आगे हमारा न्यूज़ है 7th एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। ठीक है, 7वां एडिशन रहा है। किसका एडिशन रहा है? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का। इस बार कौन सा संस्करण रहा है? 7वां संस्करण रहा है। द 7th एडिशन ऑफ द 2-day बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट किक्स ऑफ विद द बिजनेस लीडर फ्रॉम मोर देन 25 कंट्रीज। कितने? 25 कंट्री के लोगों ने कोलकाता के अंदर आकर विजिट किया है और ये इस बार इसका 7वां एडिशन रहा है। कौन सा एडिशन रहा है? 7th एडिशन रहा है। ओके, आगे चलते हैं। द पार्टिसिपेशन कंट्रीज, अब कौन कौन सी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो US, UK, जापान, पोलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, बांग्लादेश एंड फिज, टू नेम अ फ्यू कंट्रीज। ये कुछ कंट्रीज है जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। आगे अगर मैं बात करूँ, कर्नाटक बैंक टाई अप विद द HDFC लाइफ। कर्नाटक बैंक ने क्या किया है? HDFC लाइफ के साथ टाई अप किया है टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स
देने के लिए क्या किया है, कर्नाटक बैंक ने टाई अप किया है HDFC लाइफ के साथ। कर्नाटक बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट टाई अप विद HDFC लाइफ, किसके साथ, HDFC लाइफ के साथ, टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन टू इट्स कस्टमर। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वो कस्टमर्स को पहुंचाएगा। कौन, कर्नाटक बैंक। बेसिकली बात यह है कि अब जो कर्नाटक बैंक है वो अपनी जो उसके कस्टमर्स है वहाँ, अब उसके कस्टमर से बैंकिंग सर्विसेज नहीं, साथ ही साथ अगर उनको लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी चीज़ें चाहिए हो तो अब दोनों ने टाई अप कर लिया, तब वो उपलब्ध हो जाएगा उन लोगों को जो भी उनके कस्टमर्स हैं। आगे बात करें कर्नाटक बैंक की, तो कर्नाटक बैंक का फाउंड कब हुआ था, 18 फरवरी 1924 में, 18 फैब 1924 में इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंगलोर कर्नाटक में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंगलोर कर्नाटक में। MD और CEO कौन है, श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। ठीक है, श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा कौन है, कर्नाटक बैंक के MD और CEO हैं। कुछ रिसेंट बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ है वो भी देख लो आप लोग। एक्सिस बैंक साइंड MOU, एक्सिस बैंक ने साइन किया है रिसेंटली, MOU साइन किया है किसके साथ, IRMA के साथ। क्या प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी लोगों को इकोनॉमी के बारे में बताना, पैसों के बारे में बताना कि कितना जागरूक होना कितना ज़रूरी है। इसके लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ, एक्सिस बैंक ने IRMA के साथ में क्या किया है, MOU साइन किया है। कोटक बैंक जो है, ठीक है, कोटक बैंक ने क्या किया है, पार्टनर किया है NESL के साथ। क्या इशू करेगा, बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू करने वाली है, तो कौन सी बैंक करने वाली है, कोटक बैंक करने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा एग्जाम के अंदर। आगे बात करते हैं, इंडसइंड जो बैंक है उसने क्या किया है, विया मेर्सिकास के साथ क्या किया है, फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। ओके, कर्नाटक बैंक ने एक और चीज़ लॉन्च किया है, डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी। मीन्स अगर आपको गोल्ड के ऊपर लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर पे कर्नाटक बैंक आ जाएगा, आपके सारे काम आपके घर पे हो जाएंगे, आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है ब्रांच को। REC ने साइन किया है, क्या किया है, MOU साइन किया है किसके साथ, PNB के साथ। REC ने MOU साइन किया है PNB के साथ टू को फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए REC ने MOU साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। आगे चलते हैं हम लोग, सेबी अनवील इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। सेबी जो है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। क्या है न्यूज़, देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द सेबी, सेबी की चेयरपर्सन कौन है सेबी की, तो है माधवी पुरी बुच। ठीक है, माधवी पुरी बुच हैज़ लॉन्च द इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, IRRA फुल फॉर्म याद रखना। फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। ठीक है, प्लेटफॉर्म टू द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ पे, BSE में ये लॉन्च किया गया है। एक बार सेबी के बारे में जान लो, सेबी का स्थापना कब हुआ था, सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 और एक्ट कब आया था, 1992 में। हमेशा क्या होता है, एक्ट पहले आता है, एस्टेब्लिशमेंट बाद में होता है, पर एक ये एक्सेप्शन है, इसमें एक्ट बाद में आया था और फाउंडेशन पहले हो गया था। ओके, जैसे RBI की बात करूं, RBI की अगर हम बात करते हैं तो RBI एक्ट कब आया था, 1934 में, और फाउंडेशन कब हुआ था RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1935 में। तो ऐसा ही होता है, एक्ट पहले आता है देन वो चीज़ बनती है, पर इसमें पहले बन गया फिर उसको बनाने का एक्ट आया है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। चेयरपर्सन कौन है, माधवी पुरी बुच। और सेबी का सेटअप कब किया गया था, तो उदय कोटक कमेटी द्वारा। ठीक है, किस कमेटी द्वारा सेटअप किया गया था, उदय कोटक कमेटी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट फैसिलिटीज। अभी हाल फिलहाल में बैंक ने कुछ फैसिलिटीज निकाली है, जैसे सेबी ने क्या किया, अनवील किया है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। फेडरल बैंक ने क्या किया है, UPI लाइट लेकर आया है। फेडरल बैंक रिसेंटली क्या लेकर आया है, UPI लाइट लेकर आया है। सिडबी ने लॉन्च किया है संपूर्ण, हाल ही में सिडबी ने क्या किया है, संपूर्ण लॉन्च किया है, किसके लिए, MSME इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। आगे बात करें, HSBC इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विसेज किसने लॉन्च किया है, HSBC
बीसी इंडिया ने। एयू स्मॉल फाइनेंस ने क्या किया है, प्लैनेट फर्स्ट, ठीक है, इतना ही याद रखना है। एयू स्मॉल फाइनेंस ने क्या किया है, प्लैनेट फर्स्ट एयू ग्रीन ये कैंपेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो ल्यूक फ्रीडेन है, सो उन्होंने क्या किया है, शपथ लिया है एज प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के, लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। रिसेंटली लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन, ल्यूक फ्रीडेन। ओके, ल्यूक फ्रीडेन हैज ऑफिशियली बीन स्वॉर्न द लग्जमबर्ग प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द मेंबर ऑफ हिज डीपी गवर्नमेंट। बेसिकली यही न्यूज़ है आपके पास कि लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने गए हैं कौन, ल्यूक बने हैं। तो अगर लग्जमबर्ग की बात करूँ तो लग्जमबर्ग की कैपिटल भी क्या है, लग्जमबर्ग। करेंसी क्या चलती है वहाँ, यूरो चलती है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, लग्जमबर्गिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फ्रेंच भी बोली जाती है और जर्मन भी बोली जाती है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी अभी अपॉइंट हुए, क्या नाम है, ल्यूक फ्रीडेन। ओके, आगे चलते हैं। कुछ रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो देख लो। प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं कहाँ के, स्पेन के। किनको बनाया गया है, पेड्रो सैंचेज बनाया क्या गया है, इनको वापस से री इलेक्ट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर अगेन बनाए गए हैं स्लोवाकिया के, किनको, रॉबर्ट फीको को बनाया गया है। प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इक्वाडोर के, डैनियल नोबोआ को बनाया गया है। प्रेसिडेंट ही बनाए गए यानी राष्ट्रपति चुने गए हैं कहाँ के, गैबोन के, जैन बैरिस ओलिंगियो को क्या बनाया गया है, राष्ट्रपति बनाया गया है कहाँ का, गैबोन का। प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कहाँ के, सिंगापुर, यानी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है, थर्मन संगमुगरत्नम को। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये भी आपके लिए, ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं हम लोग, विनय टॉन्से, क्या नाम है, विनय टॉन्से। इनको क्या अपॉइंट किया गया है एज एमडी ऑफ एसबीआई। एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं कौन, विनय टॉन्से। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड विनय एम टॉन्से एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। फ्रॉम नवंबर 30, 2025 तक के लिए इनको बनाया गया है। कब तक के लिए बनाया गया है, 30 नवंबर 2025 के लिए। अगर एसबीआई की अगर अपन बात करें तो एसबीआई, देखो एसबीआई की बात करें तो एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है इसकी, सबसे ज़्यादा सब कुछ इसी का है। फाउंड कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका फॉर्मेशन ईयर कब है, 1 जुलाई 1955 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो जो एसबीआई है, तो एसबीआई 3 बैंकों को मिलाकर बना था। कौन कौन सा, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, इन तीनों को मिला के बैंक बनाया गया था। उसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या हुआ था, ये 1922 में बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि इंडिया आज़ाद हो गई। फिर 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इस मीन्स पहले जब ये बैंक थी तो ये कैसी थी, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी। देन इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसको क्या, एक पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया। तो 1955 1 जुलाई को क्या आता है, फाउंडेशन डे है एसबीआई का। साथ ही साथ अगर बात करूँ तो इस दिन 1 जुलाई को ही एसबीआई डे भी मनाया जाता है। 1 तारीख को ही हमारा चार्टेड अकाउंट डे मनाया जाता है। 1 तारीख को ही हमारा डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है। साथ ही साथ 1 तारीख को क्या, जीएसटी डे भी मनाया जाता है। जीएसटी कब आया था इंडिया के अंदर, 2017 में आया था। ठीक है, जीएसटी कब आया था, 2017 में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। इसकी टैगलाइन क्या क्या है, इसकी काफ़ी सारी टैगलाइन है। पहला क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। एक ये इसका है, विथ यू ऑल द वे, तुम्हारे साथ हाँ हमेशा पूरे रास्ते। अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन मैन का बैंक है। द बैंकर टू एवरी इंडियन, हर इंडियंस के लिए बैंकर्स। नेक्स्ट, द नेशन बैंक्स ऑन, ठीक है, द नेशन बैंक्स ऑन अस। ये इसका क्या है, कुछ टैगलाइंस है। कुछ अपॉइंटमेंट्स है बैंकिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में, के सेक्टर में रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट्स रहे, वो देख लो आप लोग। डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किनको बनाया गया है, ईशा अंबानी को, अंशुमन ठाकुर को और हितेश
कुमार सेठिया को, किनको किनको, हितेश कुमार सेठिया को, ईशा अंबानी को और अंशुमन ठाकुर को, इनको डायरेक्टर बनाया गया है फिनेंशियल सर्जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। ओके, नेक्स्ट है एमडी और सीईओ बनाए गए हैं किसके, कोटक महिंद्रा के, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ बनाया गया है, किनको बनाया गया है, अशोक वसवानी को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक गुप्ता को, किनको रिप्लेस किया है, दीपक गुप्ता को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, किनको बनाया गया है, रोहित ऋषि को। ओके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, किसके बनाए गए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बनाए गए हैं, किनको बनाया गया है, तो रोहित ऋषि को बनाया गया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने आशीष पांडे को रिप्लेस किया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बनाए गए हैं आरबीआई के मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करूँ, एमडी और सीईओ बनाए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वसवानी को बनाया गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ और है आपके पास एम्बेसडर से रिलेटेड, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड न्यूज़ है, ये देख लो आप लोग। जो एको है, एको, ओके, एको ने क्या किया है, आर माधवन को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, एको ने आर माधवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, याद रहेगा, इतना ही याद करना है। द InSearch company Echo has introduced latest collaborated ambassador actor आर माधवन। आर माधवन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बात करते हैं, रिसेंट कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स रहे वो देख लेते हैं। आर माधवन को किसका बनाया गया है, एको का। पंकज त्रिपाठी को किसको बनाया गया है, यूपीआई सेफ्टी के लिए, ठीक है। MS धोनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कटरीना कैफ को स्विस वॉच मेकर जो है, स्विस की एक वॉच मेकर बहुत लग्जरी वॉचेज बनाती है, क्या नाम है, राडो, राडो की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चेतन भगत हेनरी हार्विन एजुकेशन एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लेज का बनाया गया है। मोहम्मद शामी को पूमा जो एक स्पोर्ट्स ब्रांड है उसका बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को लॉरेंस एम्बेसडर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कुछ रिसेंट एम्बेसडर से रिलेटेड न्यूज़ थे आपके पास। आगे हमारा न्यूज़ है, मैक्स वर्स्टैपेन वॉन द लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। लास वेगस का जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है वो किसने जीता है, वो जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ओके, मैक्स वर्स्टैपेन इमर्ज्ड ऑन टॉप एट द एंड ऑफ एन एक्शन पैक्ड लास वेगस, यानी लास वेगस का भी जो रेस रहा है उसको भी किसने जीता है, उसको भी जीता है किसने, मैक्स वर्स्टैपेन ने। ओके, बीटिंग फरारी राइवल चार्ल्स लैकर, किनको हराया है ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको हराया है इन्होंने, तो चार्ल्स लैकर को हराया है। एंड रेडबुल टीममेट सर्जियो प्रेस को, किसको, जो रेडबुल का ही एक टीममेट था, कौन है, सर्जियो प्रेस, इनको भी हराया है। आगे बात करते हैं हम लोग, 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे। हम सबकी लाइफ में टेलीविजन कितना इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है, तो वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। कि कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को, ये याद रखोगे। वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 नवंबर। फॉर्मर हेड ऑफ सोका गकाई डायसाकू इकेडा पास्ट अवे, ठीक है, फॉर्मर हेड थे कहाँ की, चलो यहाँ थे जापान। द फॉर्मर हेड ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा रिलीजियस और बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नाम क्या है, सोका गकाई, ठीक है। डायसुको इकेडा, नाम क्या है, डायसुको इकेडा, किनकी डेथ हुई है, डायसुको इकेडा को कितने साल की एज में, 95 ईयर्स की एज में इनकी रिसेंटली क्या हुई है, डेथ हो गई है। ओके, तो ये था हमारा आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। बहुत सारे हमने करंट अफेयर, MCQs, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लेक्चर लेना ही लेना है, ये क्लासेस देखनी ही देखनी है। अगर आप देखते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, अगर आपका सपना है SSC को क्रैक करना, SSC के एग्जाम्स को क्लियर करना, तो पैगासस करियर एकेडमी आपके लिए लेकर आई है एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, GK, GS, मैथ्स, इन सब के एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ SSC जितने भी एग्जाम्स करवाती है उन सब के आपके पास अवेलेबल होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, नए पैटर्न पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ 1000+ आपको साथ ही साथ इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, हर एक चीज़ अवेलेबल है। लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 4 PM to
8 PM, ओके। 4 PM टू 8 PM ये लाइव क्लासेस की टाइमिंग है। इसके लिए आपको करना क्या है, पैगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर इन दोनों पे ही अवेलेबल है। यहाँ जाकर आप ऐप डाउनलोड करें एंड देन आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। प्रॉपर अलग अलग कोर्सेज है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट के हैं, प्रॉपर फाउंडेशन बैच का है। आपको जो ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो।